नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और शुरुआत राज्यसभा से करेंगे, जहां पर राज्यसभा में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू भी हो गई। और वहीं राज्यसभा में लता जी को श्रद्धांजलि दी गई और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सभा शुरू होते ही शोक संदेश पढ़कर श्रद्धांजलि दी और इसके बाद स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। और वेंकैया नायडू ने कहा, देश लता जी के जाने से स्तब्ध है और राज्यसभा में 3 दिनों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से जुड़े सांसद जहां मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और नीति को लेकर सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टी के सांसद सरकार की नाकामियों का जिक्र करते हुए सरकार को घेर रहे हैं। और वहीं चर्चा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री चर्चा के अंत में सदन के सामने अपना वक्तव्य रखेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा चल रही थी और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और विपक्षी दलों के कई सांसदों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना की थी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की और इमरान खान ने चीन की 4 दिनों की अपनी यात्रा के अंतिम दिन शी से मुलाकात की है। और इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में चीन और पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का राग अलापा और वहीं चीन ने कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात कही, जबकि स्थिति को जटिल बनाने वाली एक पक्षीय कार्रवाइयों का विरोध किया। और वहीं इमरान खान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की धीमी गति और पाकिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे चीनी कर्मियों पर होने वाले हमलों को लेकर बीजिंग की बढ़ती चिंता सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये यात्रा की। और वहीं आपको बता दें कि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार इमरान खान के साथ अपनी बैठक में शी ने कहा कि चीन राष्ट्रीय आज़ादी, संप्रभुता, गरिमा की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान का समर्थन करता है। और उन्होंने कहा कि चीन सीपीईसी के पूर्ण विकास की दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाने को तैयार है। और वहीं एक संयुक्त बयान के अनुसार पाकिस्तानी पक्ष ने चीनी पक्ष को जम्मू कश्मीर में स्थिति पर ताज़ा घटनाक्रमों से अवगत भी कराया। और वहीं चीनी पक्ष ने फिर से कहा कि कश्मीर मुद्दा एक ऐसा विवाद है जो अतीत से मिला है और उसका उपयुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए। और वहीं चीन स्थिति को और जटिल करने वाली किसी भी एक पक्षीय कार्रवाई का विरोध करता है। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ रविवार को अंतिम संस्कार किया गया और लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी। और इस मौके पर हजारों चाहने वाले और लता दीदी के परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद रहे और फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीतिक और खेल जगत की हस्तियां भी लता के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। और वहीं राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए दक्षिण मुंबई में उनके आवास से शिवाजी पार्क लाया गया। वहीं लता दीदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनेता शाहरुख खान और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने श्रद्धांजलि दी। और इसके अलावा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर के आखिरी दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की। और पीएम मोदी ने सीएम उद्धव से भी इस दौरान मुलाकात की और फिर वहां से रवाना हो गए। और वहीं अभिनेता अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, गीतकार जावेद अख्तर और फिल्मकार संजय लीला भंसाली सहित अन्य ने दक्षिण मुंबई में पेडार रोड स्थित मंगेशकर के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और वहां से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित शिवाजी पार्क के लिए गायिका के पार्थिव शरीर को ले जाया गया
और वहीं सूर्य साम्राज्य की जब अपनी अंतिम यात्रा पर निकली तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े और काफिला आगे बढ़ता गया। और वहीं शरीर के कई अंगों के काम करना बंद कर देने पर लता का यहाँ के एक अस्पताल में रविवार सुबह निधन हो गया था और वो 92 साल की थी। और पुलिस और सेना ने मंगेशकर को औपचारिक सलामी दी और एक बैंड ने राष्ट्रगान बजाया और इसके बाद मंगेशकर के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे ट्रक पर रखा गया और उसमें गायिका की एक विशाल तस्वीर भी रखी गई थी। और ट्रक में पार्थिव शरीर के साथ लता मंगेशकर की बहन और प्रख्यात गायिका आशा भोसले सहित उनके परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे। और इस मौके पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। और वहीं जहां रविवार को स्वर कोकिला लता मंगेशकर की मृत्यु से पूरा देश शोकाकुल था, वहीं भारत पाकिस्तान के बीच एक ट्वीट के कारण घमासान मचा हुआ था और दोनों ही देशों के सोशल मीडिया यूजर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। और ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई की पाकिस्तानी शाखा के ट्विटर पर एक ट्वीट की वजह से शुरू हुआ था। दरअसल ये विवाद तब उपजा जब और पाकिस्तान में एक हुंडई डीलर के ट्विटर अकाउंट में कश्मीर सॉलिडेरिटी दिवस का समर्थन करते हुए एक संदेश पोस्ट करते हुए कश्मीर अलगाववादियों का समर्थन किया था। और इस ट्वीट के बाद भारत में ट्विटर पर बॉयकॉट हुंडई ट्रेंड करने लगा और हालांकि अब इस ट्वीट को डिलीट कर लिया गया। और वहीं हुंडई पाकिस्तान के ट्विटर पर किए गए पोस्ट में लिखा था कि आइए अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद करते और उनके समर्थन में खड़े होते, जिससे स्वतंत्रता के लिए वो अपना संघर्ष जारी रख सके। और पाकिस्तान के स्वांग के इतर हुंडई के ट्वीट पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनी होने के नाते बवाल मच गया और भारतीय यूजर्स ने हुंडई पाकिस्तान को राजनीतिक रुख अख्तियार करने के लिए जमकर लताड़ लगाई। और वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर इसके लिए माफी की मांग की है और कपिल मिश्रा ने आगाह किया कि अगर कंपनी इसके लिए माफी नहीं मांगती तो कंपनी को बड़ी वित्तीय कीमत चुकानी होगी और साथ ही उसकी ब्रांड वैल्यू को बड़ा धक्का लगेगा।